पाक वचना दे वास्ते अस अपना मन खोलिए अस दे पाक वचना दे वास्ते अपने आप को प्रभु के हाथ में देइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, थैंक यू फादर गॉड। अपनी आंखों को बंद करे हमारे साथ अपना मन प्रभु के में खोल दे कि मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा आज मेरे अंदर काम करे। मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज मेरे सिर आए। मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा साडी मदद करे। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे, अपने आप को खुदा के पाक हाथ में दे। हर एक पाप को, हर एक गुनाह को, हर एक गलती को, हर एक दुष्ट और बुरे विचार को अपने आप को पाप के साफ करते हुए परमेश्वर की हसूरी दे। आज अपने मन को खोलिए कि मेरे परमेश्वर जब तेरा वचन खुले तो मेरी जिंदगी के अंदर और खुदा का पवित्र आत्मा आज काम करे। तेरे वचन के द्वारा आज मेरा जीवन ब्लेस हो मेरे पाक वचन के द्वारा आज मेरी जिंदगी में आशीष आवे। मेरे पाक वचन के द्वारा आज मेरी जिंदगी में जो श्राप लाता तो जान मेरे परमेश्वर पिता और फादर in the mighty God, in the name of Jesus, अपने आप को पवित्र आत्मा में रोके अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा है जो आज आपको प्रेरित करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आज आपके जीवन में बड़े काम करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आज आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में अच्छे से काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज अपने वचनों के द्वारा आशीष कर मेरे परमेश्वर पिता, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों में लाए, सब ऊंची आवाज में बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लाइए अपने तन हालेलुया हालेलुया। सो ये आज की परमेश्वर के वचन में प्रसी कि और परमेश्वर के पाक वचन में से दरेक ध्यान के नाल सुना। सो पिछले हफ्ते का वचन कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। सो कितने लोगों को याद है जो पिछले हफ्ते आपका वचन सुना? कितने लोगों ने सुना और साथ कितने लोगों ने इस संदेश से आपका पिछले हफ्ते तो इस वीक के अंदर, इस हफ्ते के अंदर कितने ने इस वचन के ऊपर गंभीरता के नाल चलने? इस हफ्ते के अंदर ऐसी परिस्थिति आई जिन्हें अपने नोट पे इस हफ्ते के अंदर पूरे दोष नहीं लाया गया। हालेलुया। जहाँ कोई लोग है कि चाहे भरा देगा, जहाँ कोई बहन जिन्हें अपने भरा के ऊपर दोष नहीं लाया इस हफ्ते के अंदर। हालेलुया हालेलुया। सो वचन सुनना है कि मैं जब एवरी संडे और हफ्ते के एतवार चर्च होता है तो मैं अपने हफ्ते की पूरी खुराक जो आत्मिक भोजन है उसको अपने जीवन में लेके जाना है ताकि मेरा पूरा हफ्ता और परमेश्वर की महिमा में उसकी आराधना में सही चले और पूरा हफ्ता मैं परमेश्वर की महिमा कर सका। हालेलुया। वचन को सुनना उसका एक कार्य था कि एक कार्य से सुन दिया और दूसरे वाली बात कर दिया, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, वचन को सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है और वचन को ग्रहण करना ताकि मेरी जिंदगी के अंदर जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर का मकसद है, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो सके। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या अपनी जिंदगी में मेरे अजीजों जो लज़्ज़त नहीं पाते, जो सही तरीके के साथ परमेश्वर के कार्य और नहीं उठा पाते, उसका एक ही रीजन होता है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते एक्सेप्ट नहीं करते, उससे उन्हें चलने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। ऐसा कोई भी काम होवे
सुनिए, अगर इंसान कोशिश करे तो ना हो, हालेलुया, हालेलुया। जब तो ਅਸੀਂ कोशिश करना शुरू करते हैं कि हम इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ सफल हो जाएगा, तो 100% इंसान सक्सेस होता है। इसी तरह एक विश्वासी जदों अपने मन के पक्का निर्णय ले लेता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जिंदगी में तो कितना बड़ा जोखिम क्यों ना उठाना पड़े, जिंदगी में तो कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, जिंदगी में तो सब कुछ त्यागना क्यों ना पड़े, अगर इंसान याद कर ले कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बसर करनी है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, तो बाइबल दसती कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। हालेलुया। सुनिए, इस वचन के ऊपर ध्यान दिए, जिंदगी मेरे अजीज बहन भरा, सो जो आज का वचन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। प्लीज देखिए सब जन और परमेश्वर के वचन को सुनिए, और प्लीज अपने बच्चों को अपने कोल उठाइए ताकि परमेश्वर का वचन सारी समझ में जा सके, परमेश्वर का वचन सानू सिखा सके। हालेलुया। आज एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सुनिए ध्यान नहीं, आज एक इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। अगर इंसान कोई बिजनेस करता है वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाऊं, अगर इंसान कोई काम करता है और इंसान चाहता है कि मैं अपने काम में सक्सेस हो जाऊं, इंसान जॉब करता है वो चाहता है कि मैं अपनी जॉब में सक्सेसफुल होऊंगा। और एक इंसान की आज थिंकिंग है, एक इंसान की आज सोच है कि मैं गलत होगा, मैं ऊपर जाऊंगा, लोग मेरे को वेकर, लेकिन मेरे अजीजों तो अपनी सफलता के पीछे अगर तुसी अपनी कोशिश के साथ, अपनी मेहनत के साथ जितनी मर्जी दौड़ लो, जितना मर्जी जल्द कर लो, अगर तुम्हारे पीछे परमेश्वर का अर्थ नहीं है ना, तुसी सक्सेस नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी अपनी लाइफ में सेटल होना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सफल पर्सन बनना है, चाहे पोस्ट वाइफ है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कितने भी कंपनी से वर्क करते हैं, और चाहे चर्च में पढ़े, कितने भी वो जॉब करते हैं, कितने भी वो पोस्ट भी करते हैं, अगर उसी ईमानदारी ना करोगे, परमेश्वर के जाने नाल करोगे, परमेश्वर के कहने नाल करोगे, परमेश्वर का कानून कभी भी नीचे नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को, उत्पत्ति 39 अध्याय से एक वचन को लेकर 3 वचन तक। अगर तुसी आज अपने जीवन में सफल होना है तो सारी सफलता है जो वो परमेश्वर के बदवा, ना कि किसी इंसान के बदवा, ना कि किसी मेरे अजीजों व्यक्ति के बदवा। परमेश्वर ही तानु सक्सेस कर सकता है, परमेश्वर ही तानु ऊंचा कर सकता है। सुनिए, परमेश्वर ही तानु ऊंचाई पे लेके जा सकता है। पर ये वचन उत्पत्ति 39 उसका 1-3 वचन। हालेलुया। वचन के ऊपर ध्यान दिए, प्लीज सुने। बाइबल में लिखा है यूसुफ के बारे में तुम सब जानते हो, और यूसुफ एक ऐसा पर्सन थी जो परमेश्वर को जानता था और अपने बाप की आज्ञाकारी करता था, और उसके ब्रदर उसके बाप उसके नाल नफरत करते थे, और बाइबल में लिखा और टोपे के अंदर खून के अंदर सुन के आज्ञा परमेश्वर उसको ऊपर उठाया और नौका के बीच लेके आया। हालेलुया। सुनो ध्यान दो, बहुत बार साडी कंडीशन इतना होती है
की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है यूसुफ मिस्र के विच लिया गया, उस पोटीफर के उसको खरीद लिया और बाइबल में लिखा अपने गुलामों के द्वारा बेचा गया। हालेलुया। सुनिए वचन को सुनिए मेरे आफियों, हर एक पर्सन जो परमेश्वर पे फोकस करता है, परमेश्वर की प्रक्रिया करता है, वो हजाता बल नहीं देखता। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान परमेश्वर के बात करना चाहिए। और बाइबल में लिखा जो होगा परमेश्वर यूसुफ ने अंश। हालेलुया, हालेलुया। आवाज में बोलेंगे हालेलुया। मैंने ये आखिलाया कि ऐसी समाज को जा संसार को जा लोगों को ना लेके चलते जा परमेश्वर को लेके चलते हैं। आज बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं होते? सुनो, आज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? बहुत सारे लोग अधूरे क्यों ना? बहुत सारे लोग अक्सर होते हैं पास्टर की कहती प्रेम करो। लिसन, मैं काम करना चाहता लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई सफलता नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता यार, पर मैं तो वो रास्ता सफल नहीं दिस गया। उसने विचार किया कि ਅਸੀਂ किस ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यूसुफ परमेश्वर को ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਯਹੋਵਾ परमेश्वर ही यूसुफ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ परमेश्वर ही यूसुफ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। आज ध्यान दिए मेरे अजीजों, जिस दिन तुसी परमेश्वर को नाल लेके चलोगे, जिस दिन परमेश्वर ही तुम्हारी अंग संग होगा, जिस दिन परमेश्वर ही तुम्हारा मददगार होगा, जिस दिन तुम्हारा पूरा का पूरा भरोसा परमेश्वर पे ही होगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत का अनुभव नहीं सकती। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोवा परमेश्वर यूसुफ ने अंग संग सी। समझी? और बाइबल में लिखा कि वो भागवान मनुष्य हो गया। परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, परमेश्वर ने उसको उठाया और भागवान मनुष्य हो गया। और बाइबल में क्या अपने मिस्र के ਵਿੱਚ स्वामी ने रहता ਸੀ ना उसने स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके अंग। और सुनो, उसने स्वामी ने देखा जो यहोवा परमेश्वर उसके अंग संग। अक्सर लोग तब देखते हैं, सुनिए ध्यान दें, अगर तुसी परमेश्वर के नाल वफादार हो तो लोग देख के तुम्हारे सारे काम होंगे। अगर तुसी खुदा के नाल ईमान कर चलते हो तो परमेश्वर का जो सक्सेस करेगा और लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं सी, पर आज परमेश्वर के नाल है तो बहुत खुश। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। ना भी यूसुफ को जानता सी, ना भी पहचानता सी, ना भी उसका रिश्तेदार सी। जेड़ा व्यक्ति उसको लेके गया उसने देखा कि परमेश्वर की एक व्यक्ति की गलता खराब ना, परमेश्वर ऐसे अक्सर गया कि यूसुफ जो काम करता है परमेश्वर ऐसे हथों की होता है सफल। बोलो ऐसे हथों की होता सफल। याद बड़े मुस्लिम पैर आया कोजे तब भी आके बातें हम आखिरी कोटे देखियो तो रेखा साकी कुकर हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दो मेरे अजीजों, परमेश्वर के हाथ
सफलता किसी मनुख के हाथ में, बोलो किसी मनुख के हाथ में। अपने हत्थों में परमेश्वर के कमां दी इस्तेमाल करोगे ते तुहाडे काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। यूसुफ ने अपने हत्थों के नाल कोई पाप नहीं कीता, यूसुफ ने अपने हत्थों के नाल कोई गुनाह नहीं कीता, यूसुफ ने अपने हत्थों के नाल कोई बुराई नहीं की, यूसुफ ने अपने हत्थों के नाल कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिन्हें नाल परमेश्वर का मन दुखी होवे। जब ऐसे हाथ होंगे वो जिस भी काम को लगेंगे वो काम की हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बोलो काम की हो जाएगा। सब बोला के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज सब तो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के नाल चलना पसंद नहीं करते हैं, ना ਅਸੀਂ परमेश्वर को नाल लेके चलना पसंद करते हैं। आज बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं है कि उसका इच नहीं है कि परमेश्वर उन्होंने कमा तो खुश नहीं। सुप्री एक वचन पूछ दी किताब 5 अध्याय, सॉरी 1 अध्याय का 5 वचन, सॉरी पहला जोशुआ पढ़ते हैं। जोशुआ 1 अध्याय का 5। तेरे सारे अवस्था विच कोई विरुद्ध तेरे सामने ना अपड़ेगा। और देखो बाइबल में लिखा है कि यहोशुआ परमेश्वर का दास सी। सुनो, जब परमेश्वर ने मिस्र के विचों कढे अपने लोकां नूं, यहोशुआ नूं प्रभु ने फिराया कहंदा यहोशुआ तेरी सारी अवस्था विच कोई मनुख तेरे सामने ना अपड़ेगा। जिवें मैं मूसा दे संग रहा तेरे तेरे संग भी रहांगा, और जिवें मैं मूसा दे संग से तेरे संग भी। बोलांगे हालेलुया हालेलुया। सब तो बड़ी गल है कि परमेश्वर साडे नाल होना चाहिए। जदों परमेश्वर साडे नाल आ ते साडा कोई भी काम होण तो रुकेगा नहीं। सब तो बड़ी गल है कि यूसुफ दे नाल जो हुआ परमेश्वर की जिन्हें उसको मिस्र दे विच तक दिता, जिन्हें उसको सफलता दी। आज तुसी अपनी जिंदगी के उत्ते ध्यान करिए, आज अपने जीवन के उत्ते ध्यान करिए कि मैं अपने परमेश्वर को नाल लेके चलदा कि नहीं चलदा। मेरे कमां को मेरा परमेश्वर आनंद दे कि नहीं, मेरी सोच को मेरा परमेश्वर आनंद दे कि नहीं, मेरी विचारधारा को मेरा परमेश्वर खुश है कि नहीं। हालेलुया। सब बोला के हालेलुया। इसकी बाइबल में लिखा है कि मैं मूसा दे संग सी मैं तेरे संग भी होवांगा। हां जी। मैं तेरे नहीं छड्डांगा और मैं तेरे नहीं छड्डांगा अते ना तेरे त्यागांगा, और ना ही तेरे त्यागांगा। तगड़ा हो दे हौसला रख, क्यों जो ये देश जे दी मैं इन्हां दे पिओ दादियां नूं देव दी सौ खाते हैं, तू इन्हां लोकां नूं मिलत रही दुआवे। और देखो यहोशुआ का प्रभु गल करता कहता तगड़ा हो तू हौसला रख, घबरा चिंता ना कर। ये सब कुछ किवें होवेगा, ये सब कुछ कितना हो सकता है। परमेश्वर दी योजनावां नूं मनुख नहीं जानदा, ओदियां योजनावां नूं मनुख नहीं समझ सकदा, ओदे काम करन दे तरीके दी इंसान नहीं जान सकदा, क्योंकि वो साडे तो उत्तम सोचदा है। कहता तू हौसला रख, तगड़ा हो और मैं तेरे लिए सब कुछ करांगा। मैं तेरे मिलक के वास्ते एक देश दिवावांगा जिहदी सौ मैं तेरे पे दादियां दे नाल खादियां, मैं तानू उसे तरह नहीं छड्डांगा। हां जी। तू तेरा तगड़ा हो अते बड़ा हौसला रख, तां जो
व्यवस्था अनुसार जिसका मेरे दास मूसा ने तेन हुक्म दिता है पालना करके पूरा करे उसको सज्जे अथवा खपे ना पड़े उसको सच्चे और खपे किसकी पालना कर बोलो किसकी पालना कर भविष्य की पालना कर वचना की कर जो पर्सन पालना करता है मैं अपनी जिंदगी के विचार तक तो उसको कभी भी निराश नहीं हुई अक्सर मैं निराश होना लोगों को ही देखता है जो वचन की पालना नहीं करते हालेलुया 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 परेशानियां का बोझ गमा का बोझ अक्सर उन्हें लोगों के मन के दिल दिमाग में बनिया रहता है जो वचन को ग्रहण नहीं करते कहता तू हौसला रख तगड़ा हो जा और मैं तेरे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु कहता तू बस वचना की पालना कर भविष्य तो सच्चे खपे ना हो भविष्य तो पीछे ना हट तलीर तो पीछे ना हट अजी जहाँ जो तू जितने जामे तेरा बोल वाला हो और तू जितने भी जावेगा तेरा बोल वाला तू सुनाया जाएगा तू ऊंचा किया जाएगा लोग देखेंगे कि जो परमेश्वर के नाल है लोग देखेंगे कि जाने के परमेश्वर ने तू बाइका दे दिया लोग देखेंगे कि जाने वाकई एक ईमानदार व्यक्ति प्रभु के नाल चलने वाला पर्सन है तो आगे काम इतना नहीं होने चाहिए कहता तू फिर जितने भी जावेगा तू सुनाया ਤੁਸੀਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ और 10 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਵਚਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और कितना कुछ जितने जावेगा तेरे मुंह तो करे बकरी ना और एक भविष्य कभी भी तेरे मौके तो बकरी ना होवे सदा तू दिन रात उस पे ध्यान रख और दिन रात उसके ऊपर की रख सब बोले हालेलुया हालेलुया दिन रात भविष्य के ऊपर ध्यान रख जो तू उस सारे के अनुसार जो उस ਵਿੱਚ लिखा है चले ते उसको पूरा करे और जो भविष्य के ਵਿੱਚ लिखा उसके अनुसार चले उसको पूरा करे तो अपने मार्गां ਨੂੰ सफल बनावेगा की बनावेगा अपने मार्गा को की बनावेगा सब बोलिए सब इतने है फिर आवाज क्यों नहीं आ रही तू अपने मार्गा को की बनावेगा तू अपने रास्ते में की हो जाएगा सफल हो अपने कर्मा में की हो जाएगा सफल हो जो तेरिया सोचा तू पूरा में की हो जाएगा सफल हो कब होगा जब भविष्य तेरे मुंह दे नीचे होगी ये भविष्य तेरे मुंह को कभी बकरी ना हो हालेलुया सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया अगर ऐसी भविष्य को पूरा नहीं करते सुनिए वचन के अनुसार नहीं चलते बाइबल के गल को फॉलो नहीं करते फिर ऐसी जितनी मर्जी कोशिश करिए जितना मर्जी जतन करिए जितनी मर्जी मेहनत करिए असि अपने मार्ग के विच सफल नहीं हो पावांगे हालेलुया हालेलुया आज बहुत सारे लोग क्या वो ऐसे गल करते रहते हैं कि मैं मेहनत करके सफल हो जाऊंगा मैं सब कुछ करके सफल हो जाऊंगा अगर मेरे अजीजों मेहनत करते हुए परमेश्वर ही ताकत देता है परमेश्वर ही बहुत देता है परमेश्वर ही सम्मान देता है हालेलुया 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 इसलिए मेरे अजीजों अगर मिस्र के विच प्रभु ने कटिया कि सारे इस्राएली जितनी मर्जी मेहनत कर लेते कभी भी समुद्र में सूखा रास्ता बना नहीं सकते हालेलुया आज बहुत सारे लोग वो अक्सर अपने माइंड में इस तरह के ख्याल रखते हैं सब कुछ मैं ही कर लूंगा अगर मेरे अजीजों यूसुफ ने सब कुछ के लिए निर्भर किया यहोवा परमेश्वर
यहोशू ने किहदे उत्ते निर्भर किया? परमेश्वर पे। कहता परमेश्वर मैं नहीं जानता मैं किस तरह चलना, कहता मैं नहीं जानता मैं किस तरह लोगों की अगुवाई करनी है। हालेलुया हालेलुया। आज लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि जो लोग एजुकेटेड होंगे या पढ़े लिखे होंगे, सुनिए एक बात, अपने दिल और दिमाग अपने चाहे में बिठा लिए। हालेलुया हालेलुया। वो सफल होने वास्ते हमेशा की करते सीखते, सफल होने वास्ते हमेशा की करते हो और जिन्ना दा कमांड होता है वो सफल कौन चाहे ना हो, पर उन्होंने को एक गल जरूर होती है, मैनू सारे इसलिए वो सफल नहीं है जिन्हें भी सारा पता है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग अक्सर गल करने वास्ते मैंने सब पता है इसलिए वो सफल नहीं है जी। क्यों नहीं है? तुम्हें सारे पता है। लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं कि मैं सीखूंगा, मैं वचन करांगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे सफल करेगा, वो भी हो जाए सफल हो जाए। हालेलुया। सब बोला कि हालेलुया हालेलुया। जिसने असली एक कमाल करते हैं कि मैंने सारे पता है, उस दिन असली कमांडी होती है, उस दिन असली अधिकारी होते हैं, क्योंकि सानू सारा कुछ नहीं पता, क्योंकि सब कुछ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है उसको पता है। वो सानू बहुत करेगा कि वो साके मार्ग का बीच बनावेगा, सफल बना देगा। हालेलुया। आइए पढ़िए वचन दूसरा इतिहास 24 अध्याय उसका 30 वचन। दूसरा इतिहास 577 नंबर के पुराने दिन। ನಾನು ತಬೇಕನ ಆತ್ಮ ಯಾಕೆ ಅದ ಜಾಗತೆ ಜಗರಿನ ಹೋಗ್या हालेलुया। बाइबल संख्याकार खुदा आत्मा परमेश्वर का आत्मा जो चाहता चाचत के पुत्र चक्रिया उतरिया और मैं जिंदगी लोगों की गल कर रहा, मैं जोशुआ की गल की, मैं यूसुफ की गल की और बच्चे के विच जिसके अंदर प्रभु ने 10 चक्रिया की गल कर रहा। ये सब और सब वो लोग थे जिन्हां दी अगुवाई परमेश्वर ने की दिया और जिन्हां को कासे दा किसी पता। हालेलुया। और यूसुफ जब खुद दे विच होवेगा, अनुमान लगा सकते हो, सोच सकता कि मैनू सारे पता है, मैं खुदा खुद दे विचों निकलना। बोलो सोच सकता है इंसान? हालेलुया हालेलुया। जो यहोशू ने जो प्रभु ने चुनिया मूसा की डेथ का बाद मूसा ने मिस्र के जो कट दिया इस्राएली लोगों तो मूसा को पता सी कि मैं इधर दिया गल्ला नु सेना या कि मैं इधर बर्दाश्त करना कि मैं इधर से कामे मेरे सामने आ ओनु ते पता सी पर जो यहोशू ने कुछ भी पता कहता तू तका हो कि बड़ा किरा पहुंचना और मैं तेन सिखावांगा, मैं तेन मिलक के वास्ते जमीन